एक मरतबा और अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इससे जान लीजिए रुतबा हुसैन का, बस इससे जान लीजिए रुतबा हुसैन का। जिब्रील खुद झुलाते थे झूला हुसैन का, जिब्रील खुद झुलाते थे झूला हुसैन का। सजदे में सर गया तो अभी तक न हट सका, सजदे में सर गया तो अभी तक न उठ सका। कितना हसीन हो गया सजदा हुसैन का, कितना तवील हो गया सजदा हुसैन का। हजरात मोहतरम, आप जिक्र शहादत यहाँ सुनने के लिए आए हैं, मुकम्मल तौर पे आप बेदार हैं, मुकम्मल तौर पे आप तैयार हैं, तो एक मर्तबा गुलामी का सबूत दीजिए और दोनों हाथों को हवाओं में लहरा करके कहिए या हुसैन, या हुसैन, जश्न शहीद करबला। हजरात मोहतरम, इसी तरीके से आप हजरात बेदार होकर के सुनिए तो कुछ देर में आपको एक पैगाम दे करके गुजर जाना चाहता हूँ। आप अंदाजा फरमाएं, करबला के तपती हुई मैदान में आका हुसैन अपने साथियों को लेकर के, आका हुसैन अपने चाहने वालों को लेकर के करबला के मैदान में किस लिए गए थे। अल्लाह अकबर, वो तमाम मंजर आप मुलाहिजा करते रहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, आका हुसैन की वलादत बासआदत होने वाली है, दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, आका हुसैन दुनिया में आने वाले हैं। हजरत उम्मुल फजल फरमाती हैं, मैंने इतना हसीन ख्वाब देखा है, इतना दर्दनाक ख्वाब देखा है कि मैं परेशान हो गई। आखिर वजह क्या है, ये इतना दर्दनाक ख्वाब मैं देख रही हूँ। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हजरत उम्मुल फजल हाजिर हो रही हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात के सन्नाटे में मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब के ताबीर पूछने के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ। सरकार, ख्वाब देखने के बाद मैं परेशान हो गई हूँ, मुझसे समझ में बात नहीं आ रही है, आखिर इतना दर्दनाक ख्वाब मैंने कैसे देख लिया है। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, खुदा के हबीब फरमाते हैं, ए उम्मुल फजल, आखिर तुमने कौन सा ख्वाब देखा है। अल्लाह अकबर, इरशाद फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है आपका जिस्म का टुकड़ा मेरे आगोश में आ गया है, मेरे गोद में आ गया है। अल्लाह अकबर, कौनैन के ताजदार फरमाते हैं, रहमती आलम फरमाते हैं, ए उम्मुल फजल, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अन करीब मेरी बेटी फातिमा के घर में एक शहजादे की वलादत बासआदत होने वाली है। अल्लाह अकबर, मुस्तफा जान रहमत बशारत अता फरमा रहे हैं। हजरत उम्मुल फजल फरमाती हैं, जैसे ही मुस्तफा जान रहमत ने कहा है कि जो है मेरे बेटी के घर में एक शहजादे की वलादत बासआदत होने वाली है, हजरत उम्मुल फजल फरमाती हैं, उस दिन का मैं इंतजार करने लगी, कब उस शहजादे की वलादत बासआदत होगी। अल्लाह अकबर, और आका हुसैन जब दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक ये बात पहुंची है, या रसूल अल्लाह, आपका नवासा दुनिया में तशरीफ लाया है, या रसूल अल्लाह, आपका शहजादा दुनिया में तशरीफ लाया है। अल्लाह अकबर, मेरे आका चले हैं, रहमत आलम चले हैं, खुदा के हबीब चले हैं। अल्लाह अकबर, अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पहुंचे हैं। जाने के बाद मौलाए कायनात तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहजादे की वलादत बासआदत कबूल फरमाइए। मेरे आका रहमती आलम फरमाते हैं, हे अली, लाओ तो सही, जरा उस शहजादे को मैं देखूं तो सही, कितना खूबसूरत है शहजादा। अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आका हुसैन को लेते हैं, लेकर के मुस्तफा जान रहमत के गोद में देते हैं। मेरे आका हैं, रहमती आलम हैं, हजरत आका हुसैन को लेकर के गोद में मुस्तफा जान रहमत मुस्कुरा रहे हैं, कौनैन के ताजदार मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर से मेरी बातों को समाअत कीजिए। मुस्तफा जान रहमत मुस्कुरा रहे हैं, आका फरमाते हैं, ए अली, शहजादे का नाम तुमने क्या रखा है। हजरत अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रहते हुए मैं भला नाम कैसे रख सकता हूँ, इसके नाम तो नाना जान रखेंगे। इतने में बुलबुल सिदरा जिब्रील अमी खुदा के हबीब के बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। जिब्रील अमी नबी के दरबार में हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नवासे की वलादत बासआदत के मौके पे खुदा जो है आपको मुबारकबादी पेश करता है और खुदा फरमाता है, महबूब से जाकर के कह दीजिए कि शहजादे का नाम हुसैन रख दिया जाए, शहजादे का नाम हुसैन रख दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताए तो सही, लाओ
दुनिया में ऐसा कोई शहजादा कि जिसके घर में बेटे की पैदाइश हो और नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा हो। अल्लाह अकबर, ये अली के शहजादे हैं, फातिमा के नूरे नजर हैं कि अली के घर में आका हुसैन की पैदाइश हो रही है और नाम खुदा रख रहा है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब इस शहजादे का नाम हुसैन रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, अब जरा गौर फरमाइए, जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे आका हुसैन अपनी आंखें नहीं खोले थे। जब तक मुस्तफ़ा के गोद में नहीं गए थे उस वक्त तक आंखें नहीं खोले थे। अब जैसे ही मुस्तफ़ा के आगोश में गए हैं, जैसे ही नबी के गोद में गए हैं, आका हुसैन आंखें खोल देते हैं। गोया बताया जा रहा है दुनिया में आने के बाद सबसे पहले मैंने किसी का चेहरा देखा है तो नाना जान का चेहरा देखा है। सबसे पहले मैंने किसी का चेहरा देखा है तो मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा देखा है। बड़ी अजीब बात है, बाप कभी मुकद्दर को देखिए और बेटे के भी मुकद्दर को देखिए। काबे में पैदाइश हो रही है मौलाए कायनात की, हजरत अली की पैदाइश काबे में हो रही है। हजरत अबू तालिब परेशान हाल है, कई रोज हो गए अली आंखें नहीं खोले हैं। क्या बात है, जिस शहजादे की पैदाइश काबे में हुई है अभी आंख नहीं खोले हैं। दौरे तेरे गए, मेरे नबी फरमाते हैं क्या बात है, कहा चलिए तो सही, कई रोज हो गए अली को दुनिया में आए हुए लेकिन अभी तक आंखें नहीं खोले हैं। आका गए हैं, कौनीन के ताजदार गए हैं। जैसे ही हजरत अली को मुस्तफा जान रहमत गोद में लेते हैं और जैसे ही अली मुस्तफा के गोद में आए हैं मौलाए कायनात आंख खोलते हैं और आंख खोलने के बाद सबसे पहले मुस्तफा के जमाल को देखते हैं, नबी के चेहरे को देखते हैं। अल्लाह अकबर, बाप भी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो सबसे पहले किसी का चेहरा देखते हैं तो मुस्तफा का चेहरा देखते हैं। बेटे हुसैन भी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो सबसे पहले किसी के चेहरे का दीदार किया है तो नाना जान के चेहरे का दीदार किया है। अल्लाह अकबर, बाप भी अजीम किस्मत के मालिक हैं और आका हुसैन भी अजीम किस्मत के मालिक हैं। अल्लाह अकबर। अब मैं कहना चाहता हूँ, आप जरा सोचिए, अंदाजा फरमाएं किस घर में आका हुसैन की वलादत बासआदत हो रही है। अल्लाह अकबर। जिनके माँ के पाकीज़ा तहारत के बारे में, जिनके माँ के पाकीज़ा किरदार के बारे में हमेशा आप समाअत करते रहते हैं। वालिद मोहतरम के जज्बे का क्या कहना, मौलाए कायनात के मोहब्बत के अंदाज का क्या कहना, अली के खुलूस का क्या कहना, अली के किरदार का क्या कहना। अल्लाह अकबर। उस घर में आका हुसैन जन्म ले रहे हैं जिस घर में बचपन से सिखाया जा रहा है अगर गरीब दरवाजे पे आ जाए मांगने के लिए अपने भूख का एहसास नहीं करना है बल्कि गरीब के भूख का एहसास करना है। अपने खाने का इंतजाम करना बाद में है, पहले गरीब के खिलाने का इंतजाम करना है। उस घर में आका हुसैन की पैदाइश हो रही है। अल्लाह अकबर। एक जज्बा दिया जा रहा है, एक तरीका दिया जा रहा है, एक किरदार लिया जा रहा है। इसलिए कि जैसे ही मेरे मुस्तफा ने कहा था मेरे बेटी के घर में अनकरीब एक शहजादे की वलादत बासआदत होने वाली है और आका जैसे ही मुस्कुरा रहे थे कुछ ही देर के बाद जिब्रील अमी करबला के मिट्टी को लेकर के आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, करबला की सरजमी होगी, आपका नवासा होगा और वहां पे जामे शहादत नोश फरमाएगा। सरकार की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उम्मुल फजल उस मिट्टी को संभाल करके रख रही है। पता क्या चला, अब बचपन से ही जज्बे कुर्बानी सिखाया जा रहा है, अल्लाह के राह में कुर्बान करने का तरीका सिखाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। माँ के पाकीज़ा किरदार का ये हाल है, जब वक्त होता था सर सजदे में झुका दिया करती थी, रब के बारगाह में सजदा किया करती थी। मौलाए कायनात का इबादत का ये आलम था। किताबों में आया है कि अली जब सजदा किया करते थे इतना तवील सजदा किया करते थे। अल्लाह अकबर। कि जब पेशानी को सजदे से उठाया करते थे इतने आंसू बहाया करते थे, पूरा जिस्म आंसुओं से भीग जाया करता था। उस घर में आका हुसैन की वलादत बासआदत हो रही है। अब शरीयत के हिफाजत करने का जज्बा दिया जा रहा है, शरीयत को बचाने का जज्बा दिया जा रहा है। अब यहीं से आपके ज़हन को मैं करीब करूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगले अंबियाए कराम का जायजा लीजिए तो आपको पता चलेगा। एक दीन लेकर के आया करते थे, एक कानून लेकर के आया करते थे। हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए, एक कानून लेकर के आए।
हजरत नूह दुनिया में तशरीफ लाए, एक निजाम लेकर के आए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दुनिया में आए, एक निजाम लेकर के आए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए दुनिया में, एक निजाम कानून लेकर के आए। लेकिन आज जिन जो है अंबियाए कराम पे किताबें नाजिल हुई, अगर उन किताबों को आप तलाश कीजिएगा मुकम्मल तौर पे वो किताबें नहीं मिलेंगी, इसलिए कि उसमें रद्दो बदल कर दिया गया है, उसमें बदलाव कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। आप कानून आज मूसा को तलाश करेंगे, कानून मूसा आज मुकम्मल तौर पे आपको नहीं मिलेगा। हजरत ईसा रूहुल्लाह के निजाम को तलाश करेंगे, मुकम्मल निजाम नहीं मिलेगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के निजाम को तलाश करेंगे, मुकम्मल इब्राहिम खलीलुल्लाह का निजाम नहीं मिलेगा, इसलिए कि उसमें रद्दो बदल कर दिया गया है, उसमें बदलाव कर दिया गया है। लेकिन क्या बात है, आज से 14 साल पहले मुस्तफा जो निजाम लेकर के आए थे, आका जो कानून लेकर के आए थे, सरकार ने जो शरीयत दिया है, जर्रा बराबर उस शरीयत में बदलाव नहीं किया गया है। कुरान जैसी अजीब किताब जो मुस्तफा ने अता किया है, उस कुरान में आज भी जर्रों से बढ़कर बदलाव नहीं किया गया है। आखिर वजह क्या है तो आपको पता चलेगा। अंबियाए कराम के किताबों में इसलिए रद्दो बदल कर दिया गया, उनके कवानीन को इसलिए बदल दिया गया कि उनको उनके निजाम को बचाने वाला, उनके दीन को बचाने वाला, उनके शरीयत को बचाने वाला, उनके दरमियान कोई हुसैन नहीं था। लेकिन ये मेरे नाना के हुसैन हैं, मेरे नाना के, मेरे आका के नवासे हुसैन हैं कि आज भी अपनी जान दे करके शरीयत मुस्तफा के हिफाजत कर रहे हैं, किताबे मुस्तफा के हिफाजत कर रहे हैं और बता रहे हैं ऐसा किरदार मैं दे करके जा रहा हूँ, ऐसा निजाम मैं दे करके जा रहा हूँ कि सुबह कयामत तक जब भी कोई कुरान में रद्दो बदल करने की कोशिश करेगा, जब भी निजाम बदलने की कोशिश करेगा, हजारों हुसैनी मैदान में आएंगे और ये पुकार करके कहेंगे अब भी करबला दोहराने के लिए हम तैयार हैं। जिस निजाम को बचाने के लिए आका हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की है, हम जान दे सकते हैं करबला वाले का निजाम मिटने नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।